अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तहसीन अख्तर और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज एक और अहम टॉपिक के साथ। आपने अक्सर सुना होगा कि ग़िज़ा के 3 मेजर कंपोनेंट होते हैं: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स। लेकिन कुछ और कंपोनेंट भी होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और अगर उस ग़िज़ा में शामिल ना हो तो इंसान बहुत सी बीमारियों का शिकार हो जाता है। इन्हीं में से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट फाइबर है। बेसिकली फाइबर कार्बोहाइड्रेट ही होते हैं, लेकिन ये ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि आसानी से ब्रेक डाउन नहीं होते। तो इनमें टाइप्स तो बहुत सारी होती हैं इन फाइबर्स की, लेकिन आसानी के लिए इनको हम 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। एक सॉल्युबल फाइबर कहलाते हैं और एक इनसॉल्युबल, यानी जो पानी में हल हो जाए वो सॉल्युबल है और जेल लाइक बना दे सब्सटेंस, तो ये सॉल्युबल है, और जो पानी में हल ना हो वो इनसॉल्युबल है। तो एक शख्स को जो कि 1000 कैलोरीज अगर पर डे लेता है तो उसको 14 ग्राम फाइबर की ज़रूरत है। अमूमन 1000 ग्राम 1000 कैलोरीज तो अमूमन 1000 कैलोरीज लोग तो नहीं लेते, 2000 कैलोरीज लेते हैं पर डे। तो इस तरह तकरीबन 28 ग्राम, तो अगर हम रेंज लगा लें तो 25 से 30 ग्राम फाइबर की एक इंसान को ज़रूरत होती है। अगर ये फाइबर ना लिए जाएं तो बेशुमार पेचीदगियाँ पैदा हो जाती हैं, जिनमें से चंद मोटी मोटी बातें आप सुन लीजिए कि ये फाइबर क्यों ज़रूरी है। फिर मैं आगे चल के बताता हूँ कि फाइबर कैसे हासिल होगा ये 25 से 30 ग्राम पर डे। तो सबसे अहम बात तो ये है कि फाइबर नहीं हो तो जो शुगर तेज़ी से एब्जॉर्ब हो जाती है। जैसे आप कुछ भी कार्बोहाइड्रेट लें तो वो तेज़ी से आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ा देती है, और अगर इसी तरह से इनमें इनसॉल्युबल फाइबर मौजूद हो तो ये जेल लाइक सब्सटेंस बना करके एब्जॉर्प्शन को डिले करता है, और इस तरह स्लो एब्जॉर्प्शन होती है, जिससे अचानक तेज़ी से शुगर नहीं बढ़ता और डायबिटीज़ की तरफ इंसान नहीं जाता। दूसरा फ़ायदा फाइबर लेने का ये होता है कि फाइबर लेने से आपके जो फैट्स हैं वो भी, उनकी एब्जॉर्प्शन में भी तदारुक होता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल बेहतर हो जाता है, जबकि ख़ास करके एलडीएल का कोलेस्ट्रॉल में कमी वाक़या होती है। तो ये इस हवाले से भी फाइबर इंतहाई ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि अक्सर लोग कब्ज़ का शिकार होते हैं, तो वो भी फाइबर की कमी उन्हें कब्ज़ पैदा कर देती है। चौथी बात, और आजकल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, तेज़ी के साथ लोग बड़ी आंत के कैंसर में मुब्तला हो रहे हैं, वहाँ भी डाइटरी फाइबर की कमी एक अहम सबब है। तो ये मोटी मोटी बातें कि क्यों लेना चाहिए फाइबर, ये मैंने आपको बताई, और भी बेशुमार हैं लेकिन वीडियो तवील हो जाएगी। सिर्फ इन 4 बातों पर ये अगर आप जोर दें तो इन चारों बातों की वजह से आपको फाइबर लेना इंतहाई ज़रूरी है ताकि आप हेल्दी रह सकें। अब आइए कि रोज़ाना 25 ग्राम फाइबर कैसे ले सकते हैं। सबसे पहले तो देखिए, पाकिस्तानियों की मेन ग़िज़ा रोटी है। हम गंदम खाते हैं, आप गंदम ना भी खाएं, कोई सी भी आप अनाज खाएं तो सब में फाइबर मौजूद है। आप जौ ले लें, उसमें भी फाइबर मौजूद है और अच्छी खासी मकदार में फाइबर है। लेकिन हम और आप जो आटा लेके आते हैं तो उसको छलनी से छान के देख लें, अगर छानने के बाद छलनी में चौकर या भूसी रह जाए तो समझ लीजिए कि ये आटा ठीक है, इसको खाया जा सकता है। अदरवाइज ये आटा बिल्कुल बेकार है, इसकी रोटी खाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ ये होगा कि आपकी तेज़ी से शुगर बढ़ेगी। अगर फाइबर होंगे तो ये इससे आपको न सिर्फ तेज़ी से शुगर होने से बचाएगा, बढ़ने से बचाएगा, बल्कि ये आपको दीगर जो फ़ायदे मैंने बताए वो भी गिनाएगा। तो आटा लेने के बाद ये देख लीजिए कि उसमें से फाइबर निकल रहा है कि नहीं छलनी में छान के। अगर नहीं निकल रहा तो फिर आप
इसका वाहिद हल ये है कि खुद गंदम खरीदिए, खुद पिसवा लीजिए, तभी आपको ये रंगत पे ना जाइएगा, क्योंकि गंदम अगर सफ़ेद है तो सफ़ेद आटा होगा, गंदम लाल है तो लाल। लाल आटे का मतलब ये नहीं होता कि उसमें भूसी है। इसी तरह से जो और एक रोटी में कितना आपको, अगर आप एक रोटी खाते हैं जो कि 40 ग्राम की होती है, उसमें 4 ग्राम फाइबर आपको मिल जाएगा। अगर दिन भर में आप 4 रोटी आटे की खा लेते हैं कि जिसमें चौकर मौजूद है, तो आपको जो फाइबर मिलेगा, और ये इनसॉल्युबल फाइबर होता है, ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन से भी बचाएगा, तो ये 16 ग्राम मिल जाएगा। और आपकी रिक्वायरमेंट मिनिमम 25 ग्राम है, तो चंद फ्रूट और वेजिटेबल लेने से ही ये पूरा हो जाएगा। तो इस बात का ध्यान रहे कि चौकर वाला आटा यूज़ करें। फिर आप चावल यूज़ करते हैं तो 100 ग्राम चावल अगर लिया जाए तो उसमें 1.6 ग्राम फाइबर होता है। तो चावल खाने वालों को भी रोटी खाने वालों के मुकाबले में कम फाइबर मिलता है। अब हम फ्रूट की तरफ आ जाते हैं। देखिए, एक सेब अगर छिलका छीले बगैर खा लिया जाए तो उससे हमें 3.7 ग्राम फाइबर मिलेगा। दरमियाने साइज का सेब अगर हम ले लें और छिलका छील दें तो यही 3.7 से 2.4 पे आ जाती है बात। तो लिहाजा छिलका छीले बगैर अच्छी तरह धो करके सेब खाना चाहिए। और छिलके में इनसॉल्युबल फाइबर होता है और बाकी सेब में सॉल्युबल फाइबर होता है, तो दोनों फाइबर आपको मिल जाएंगे। इसी तरह मुख्तलिफ फ्रूट हैं, उनमें मुख्तलिफ उनके 100 ग्राम में जो फाइबर की कंटेंट है वो मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी बता दूं, उसको सुन लीजिए, आपको बेनिफिट होगा। बनाना जो है उसमें 2.5 ग्राम, एक मीडियम साइज का केला ले लें तो उसमें 2.5 ग्राम के करीब जो है फाइबर होता है। इसी तरह ग्रे फ्रूट ले लें, अगर आप आधा लें तो 1.3 है और पूरा खा लें। देखिए, याद रखिएगा, ये जूस की बात नहीं कर रहा हूँ, जूस में तो फाइबर आपके ख़त्म हो जाएगा, आप ना होने के बराबर होगा। ये होल फ्रूट की बात कर रहा हूँ और आपने खाना होल फ्रूट है, जूस नहीं लेना है। तो 2.6 पूरे ग्रेप फ्रूट में मीडियम साइज के आपको 2.6 फाइबर मिल जाएगा। इसी तरह आप किनू, ऑरेंज, मौसमी ये लेते हैं और इसको आप एज ए होल फ्रूट ले लेते हैं तो इसमें आपको 3 ग्राम फाइबर मिल जाएगा। तो अच्छी खासी मकदार है। अगर कोई शख्स एक सेब छिलके समेत खा ले और एक किन्नू खा ले, 2 केले खा ले, तो उसके भी फाइबर जो रोटी के अलावा है वो इस तरह से पूरे हो जाएंगे और 25 ग्राम की जो हमारी रिक्वायरमेंट है मिनिमम वो हासिल हो जाएगी। इसके अलावा जो हम गाजर है, मूली है, सलाद की दीगर चीज़ें हैं, जैसे उसके पत्ते होते हैं सलाद के, और इसमें खीरा है, प्याज है, इन सब में फाइबर की मकदार मुख्तलिफ होती है। तो आप अगर एक प्लेट मुख्तलिफ इन चीज़ों को काट करके और एक प्लेट के तौर पर सलाद आप खाने में ले लेते हैं तो इससे भी तकरीबन आपको 6 से 7 ग्राम आपको फाइबर हासिल हो जाएगा। इसी तरह से जो आलू है, आलू में अगर एक मीडियम साइज का आलू लिया जाए तो उसमें 2 ग्राम के करीब फाइबर मिल जाता है और अगर स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी ले ली जाए तो उसमें 3 ग्राम के करीब जो है वो फाइबर मिल जाता है। ये याद रखिएगा कि शकरकंदी में कम कार्बोहाइड्रेट होता है मुकाबला आलू। आलू लोग खा लेते हैं और शकरकंदी से एतराज करते हैं। शकरकंदी में ज्यादा फाइबर है और ये तेजी से शुगर नहीं बढ़ाती और आलू उसके मुकाबले में तेजी से शुगर भी बढ़ाता है और उसमें शुगर की कंटेंट भी ज्यादा है एज कंपेयर टू स्वीट पोटैटो यानी शकरकंदी। तो ये भी एक गलत फहमी है हमारे माशरे में कि शकरकंदी नहीं खानी चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें मैंने आपको जल्दी जल्दी बता दी। तो अपनी ग़िज़ा का जब भी आप एक तो तवाज़ुन पैदा करें, तकरीबन 35% कार्बोहाइड्रेट,
35% आप जो है वो प्रोटीन, और बाकी आपके जो 30% बचा उसमें फैट्स। उन फैट्स में से भी जो 30% का जो एज ए होल हम देखें तो उसमें से 90%, 30% का 90% आपने अनसैचुरेटेड लेना होता है, और जो 10% बचा वो आप सैचुरेटेड ले सकते हैं। इस तरह से आपकी ग़िज़ा बैलेंस होगी। फाइबर के हवाले से आज इतना ही। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी और मौजू के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।